हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या है आपके लिए। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती है वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ओके, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट करंट टूवर्ड्स फीलिंग्स एंड इमोशंस। प्लीज गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज तो ये आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धक्का दे दिया है, आपको धोखा दिया है, ठोकर लगाई है और इनको ये चीज पता चल रही है। एक एक करके इनको ये याद आ रहा है कि इन्होंने आपसे कब कहाँ कैसे रूड बात करी, कहाँ क्या झूठ बोला, ये आपके पर्सन को समझ आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि उसने तो मेरे साथ कभी कोई ऐसा धोखा किया नहीं, वो तो मेरे साथ हमेशा रहा, लेकिन मैंने उसकी जगह छीन ली। या ऐसे समझो कि आपने किसी इंसान को कुछ अच्छा सिखाया और आपको उसी इंसान ने यूज करके बिल्कुल उसी जगह से बाहर निकाल दिया। तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ये पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, बहुत कुछ गलत किया। लोगों के कहने में आके, भड़कावे में आके इन्होंने आपको चीट कर दिया, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप इनके साथ बहुत अच्छे रहे हो। बेवजह इन्होंने आपके साथ धोखा रखा, इन आपको चीट किया, जबकि आपके इंटेंशंस इनको लेकर बहुत प्योर थे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? एनर्जी है मलिक ऑफ कॉइंस की। आज इनको आपकी कीमत का एहसास होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सेल्फ लव कर रहे हैं, अकेले हैं और फिर भी बहुत खुश हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि क्या वाकई में कोई इतना अच्छा हो सकता है कि जो इतना अकेला होने के बावजूद किसी में बुराई नहीं कर रहा, कुछ शो नहीं कर रहा है और अपने ऊपर काम करता जा रहा है और उतना ही ज्यादा शांत है, पहले से और ज्यादा समझदार हो गया, अपने ऊपर काम कर रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको इनके द्वारा धोखा दिए जाने के बाद भी आप बर्बाद नहीं हुए हो, आपने अपने आप को संभाला है। लेकिन हाँ, आपने अपना एक ऐसा जोन जरूर मेंटेन कर लिया है कि उसमें अब आप इजीली लोगों को उस सर्कल के अंदर आने नहीं दोगे। ठीक है, इस लेवल पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हो। ये भी देखते हैं कि देखो, एक वो है, एक मैं हूं कि मैंने हमेशा उसके लिए कड़वाहट रखी, नफरत रखी, लेकिन वो मुझे लेकर सबसे ज्यादा शांत एनर्जी में है। उसने उस चीज का ढिंढोरा नहीं पीटा, उसने उस चीज को हर जगह नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो इनको अपने ऊपर शर्म आ रही है और ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा भारी भरकम एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड, बहुत समझदार देख रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी है एस ऑफ कॉइंस की, और यही रीजन है कि ये पर्सन आपके लिए इस रिश्ते में बहुत मेहनत करना चाहते हैं। ये आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको कमिटमेंट देकर उसकी जिंदगी में फिर से जाऊं, तो मुझे उसके लिए अपने बैड इंटेंशंस को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली एनर्जी से, चोर उचक्के पने से मैं उसको अप्रोच नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी में ये भी किया है, वो भी किया है, आधी बातें उसको पता नहीं है, लेकिन अब मैं उसके अगर लायक होना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे उसके जैसा बनना पड़ेगा, उसकी वाइब्रेशन के जैसा होना पड़ेगा, जो उस इस वक्त उसकी वाइब्रेशन है, और उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। मतलब कमिटमेंट से कम का सवाल ही नहीं है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ऑफर करना चाहते हैं कमिटमेंट। तस्लीम की एनर्जी यानी हैंडमैन की, तो काफी ज्यादा चीजों को लेकर एक एक करके हर बात याद आ रही है, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, और भले ही दूसरों को ना दिखाएं, लेकिन अंदर सब कुछ पता चल रहा है इस पर्सन को कि क्या किए हैं, जो कुछ गलत किया है उन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं। इनको थर्ड पार्टी से भी नाराजगी है कि अगर ये इंसान मेरे जिंदगी में नहीं होता या मेरी माँ मेरी जिंदगी में नहीं होती तो आज हमारा कनेक्शन अच्छा होता, या इनकी कोई मैरिड सिस्टर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इनको उससे भी शिकायत है कि अगर ये मेरे घर पे नहीं बैठी हुई होती। जैसे कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़कियां बहुत ज्यादा घर जाती है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन किसी के लिए स्पेसिफिक एनर्जी है, जैसे ये विडो है या डिवोर्सी है, ये इन्हीं के घर रहती हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि यार इनकी वजह से हुआ है जो भी कुछ हुआ है, आज मैं जिस हालात में हूं। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीमेल एनर्जी है। दूसरा, आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि उसके साथ मैंने जो किया उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है या कर रही है, वो सुख में है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कॉइंस। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपेयर करके देखा, तो इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो है वो शोर शराबे वाली है। हर चीज को दिखाना, दिखाकर बोलना, चीजों को शो ऑफ करना, जबकि आप ऐसे हो कि आप शो ऑफ नहीं करते, आप अच्छाई को
एक अच्छा कर्म मान के चलते हो, नेकी मान के चलते हो, लेकिन थर्ड पार्टी इज ऑलवेज लाइक कि हर चीज दिखाओ, छोटा एफर्ट किया है तो मैंने हाँ ये काम किया है, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया है, ये चीज यहाँ पे दिखाई देती है। लास्ट क्या है एंजल्स, 6 ऑफ कॉइन्स, ये तो आपसे मिलना चाहते हैं कमिटमेंट के लिए, इक्वल गिव एंड टेक के लिए, पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए। इनको लगता है कि पेंटिकल से पेंटिकल्स की एनर्जी ही एक्सचेंज हो सकती है, आपका और इनका ही मैच है अपनी जिंदगी को स्थायी करने में, इनका थर्ड पार्टी के साथ कोई मैच नहीं है। बॉटम से एनर्जी डॉटर ऑफ कॉइन्स की है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन। इनको थर्ड पार्टी से कुछ फियर, कुछ खौफ भी हो सकता है, लेकिन ये जस्टिस देखकर चल रहे हैं कि अब उसकी तरफ एक्शन होगा जो जस्टिस, जिसको जस्टिस सर्व होना चाहिए, जो वाकई में न्याय कहलाता है, उस तरफ ये पर्सन खड़े हैं, उस व्यक्ति को जस्टिस देने के लिए खड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर नजर आती है। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, आपके पर्सन नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या ले सकते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ। कार्ड नंबर 1 है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनके लाइफ से कोई कार्मिक जॉब, कोई बर्डन करने वाली सिचुएशन को ये एंड करने वाले हैं, कोई ऐसा घर, कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं जो इनके लाइफ से स्ट्रेस को, बोझ को उतारेंगे, क्योंकि बोझ हल्का होगा आपके पर्सन का। ये इनके मन की कोई बात भी हो सकती है जो ये आपसे बताएं। नेक्स्ट एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स की। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इनका रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। थर्ड पार्टी के साथ भयंकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ काम धंधे को लेकर, कुछ बिजनेस को लेकर। ठीक है, एनर्जी लवर्स की है। ऐसा नजर आता है कि नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन को लोग भड़काने की कोशिश करें इस रिश्ते के खिलाफ। आपके प्यार में बहुत ज्यादा सीरियस होने की वजह से ये और लोगों को छोड़ेंगे नहीं। बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करना, बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स करना कि उसके बारे में मत कुछ कह देना, प्यार है वो मेरा, ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते हो, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। तो ये चीज दिखाई देती है। जिनके भी रिश्ते में आपसी कला कलेश है वो भी शांत होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का 6 hours 6 days तक के अंदर अंदर रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, एनर्जी जस्टिस की है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ आपके पर्सन का कर्मा बैलेंस हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कर्मा बैलेंसिंग दिखती है, इक्वल बैलेंसिंग ऑफ कर्मा बाय इक्वल गिव एंड टेक। कैसे, लेन देन जो है, जो इन्होंने उसका लिया है वो ये बैलेंस करेंगे। आपके साथ इस रिश्ते में जस्टिस क्रिएट होने का टाइम है, और ये भी दिखता है कि ये आपको एक लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट अब फाइनली दे सकते हैं इक्वल गिव एंड टेक के जरिए। वी हैव अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स डूड। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में, और मजिशियन की एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन को आपसे शादी करनी है, आपके साथ रिकंसिलेशन में आना है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। आपके पर्सन को इस रिश्ते में कमिटमेंट से कमिटमेंट की गिव एंड टेक चाहिए। आपके पर्सन लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है, लव रिलेशनशिप वालों का भी रियूनियन हो सकता है गाइज। यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में जस्टिस आपको सर्व करते हुए दिखते हैं आपके पर्सन। ठीक है, लेट्स चेक आपके लिए एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंजल्स। कार्ड नंबर 1 है टॉक्सिसिटी। जो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आपकी सेल्फ वर्थ को खत्म कर रहा है, ऐसे में तुरंत सावधान हो जाएं कि क्या ये इंसान वही है जिसके साथ मैंने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। क्या ये इंसान ऐसा लगता है मुझे कि मैं इसे अपने परिवार से मिला सकता हूँ या मिला सकती हूँ। जो मुझे आज को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, कल को वो मेरे माँ बाप को डिसरेस्पेक्ट कर सकता है। क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैंने अपने आगे की जिंदगी देखी है। क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं अपने बच्चे बनाना चाहता हूँ या बच्चे बनाना चाहती हूँ। बहुत आगे तक की सोचने के लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है, ये इंसान आपको टॉक्सिक नजर आ रहा है, ये इंसान आपको मल्टीपल अफेयर्स वाला नजर आ रहा है, ये इंसान आपको बहुत ही बदतमीज नजर आ रहा है और आपकी सेल्फ वर्थ खत्म कर दे रहा है, तो ये इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसे में अवेयर हो जाओ, सोच समझ के इन्वेस्ट करो और ऐसे कनेक्शन से दूर ही रहो। नेक्स्ट है रिलैक्स। आपको कहा जा रहा है छोटी छोटी चीजों में खुशियों को तलाशिए। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो ये देखो कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं, ये पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ कैसा है। उन मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना है जो आप दोनों साथ मिलकर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट एनर्जी क्या है, टुगेदर। तो यहाँ पर जल्द रिकंसिलेशन हो सकता है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जब आप एक दूसरे के साथ, ये 2 बार मैसेज है, सी यहाँ पर रिलैक्स है, यहाँ पर टुगेदर है,
और दोनों में सेम चीज है, फाइंड जॉय इन द सिंपलेस्ट प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर, और इधर भी सेम ही है। तो ये कह रहे हैं कि जब आप दोनों, एंजल्स कह रहे हैं आपसे, साथ में होते हो तो उन्हीं चीजों को अप्रिशिएट करना है कि आप एक दूसरे के साथ हो, कितने समय के बाद मिले हो, कितने प्यार से आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, इन चीजों को बहुत वैल्यू करना है, अप्रिशिएट करना है, प्यार देना है। ठीक है। अगेन वी हैव पैशन। आपके रिश्ते में पैशन जिंदा रहे, इसीलिए एक दूसरे की हार्ट बीट बन जाओ। क्या उनको पसंद है, क्या आपको पसंद है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानिए, बहुत एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ, जिससे आप दोनों को एक दूसरे के साथ पैशनेट होने में काफी ज्यादा हेल्प मिले। लास्ट गाइडेंस आपके लिए है ट्रस्ट। अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रखिए। अगर आपको अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो एंजल्स कह रहे हैं अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखिए, उसको गार्ड कीजिए। हर कोई आपके विश्वास के काबिल नहीं है। जो लोग आपको एक बार चीट कर चुके, दो बार चीट कर चुके, 10 बार चीट कर दिए, ऐसे लोगों से अपने दिल की रक्षा करनी है, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है, संभालना है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए क्लियर मैसेज है, वाओ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर समय के साथ अब दूरियां मिटेंगी, और यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी है, तो कुछ लोगों की अपने पार्टनर के साथ शादी फिक्स हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है गाइज, आप किसी जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, यहाँ पर ट्रेन बनी हुई है। ठीक है। तो ये आज की रीडिंग है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।